नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दरअसल उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी याचिका पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह एक बड़ी जीत है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों की आजीविका बचाना भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लोगों की जान बचाना। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद यह साफ कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर की गई थी, जिसमें साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर योगी सरकार को हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो बैठक है उसका दौर जारी है। हर एक जिले की समीक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। क्या स्थिति कौन से जिले में बन रही है, इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ हर एक जिले पर निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार राजनीति भी की जा रही है, उसको लेकर ही तमाम सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि लोग अपने आप इतना जागरूक हो चुके हैं कि अपने आप ही लोग कई तरह की बंदी कर चुके हैं। वहीं अगर कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अगर बात की जाए तो उसमें लखनऊ है, कानपुर है, जिसमें लगातार जो संक्रमण की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सरकार की निगरानी लगातार इन शहरों पर बनी हुई है और यही वजह है कि इस कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान भी अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड समीक्षा बैठक में यह फैसला किया है कि अब उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे पहले रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया जा चुका है। तो एहतियात के तौर पर जरूरी कदम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहां देश के जो दूसरे राज्य हैं, फिर चाहे बात महाराष्ट्र की जाए या राजधानी दिल्ली की जाए, तमाम तरीके से कोविड मैनेजमेंट में फेल होते नजर आ रहे हैं और विकल्प बच रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं गरीबों की आजीविका पर एक बार फिर से संकट आ जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन इस बार विकल्प नहीं बचता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था, जिसमें वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज थे। 26 अप्रैल तक इन शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए, इसका ऐलान किया गया था, आदेश दिया गया था। लेकिन साफ तौर पर इस आदेश को ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम जरूरी कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए जा रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम जारी है। वहीं
दूसरे राज्य, फिर चाहे बात महाराष्ट्र की जाए या राजधानी दिल्ली की, जहां लगातार अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन और तमाम दवाइयों का अभाव नजर आ रहा है। किस तरीके से पल्ला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झाड़ चुके हैं कि दरअसल लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है उनके लिए। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड से लेकर दवाइयां और यहां तक कि ऑक्सीजन प्लांट की अब जो निर्माण है वो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दे दी गई है। डीआरडीओ की निगरानी में ये ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा। तो तमाम ये सुविधाएं जो हैं लोगों के लिए, मरीजों के लिए मुहैया कराई जा रही है। लगातार एहतियाती के तौर पर जो कदम है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और लॉकडाउन से साफ तौर पर इनकार किया जा चुका है। हालांकि आगे क्या कुछ आने वाले वक्त में जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार वो हाई कोर्ट को सौंपेगी, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ये साफ तौर पर कह चुकी है कि इस बार लोगों की आजीविका पर संकट नहीं आएगा, क्योंकि देखा गया था कि किस तरीके से पिछले साल जब ये कोरोना संक्रमण का खतरा देश में बढ़ा था तो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का पलायन किस तरीके से हुआ था और लोगों पर जो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट मंडराया था। उस स्थिति को दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार उत्पन्न नहीं करना चाहती है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरी स्थिति पर निगरानी रखी थी और वो जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इस चुनौतीपूर्ण वक्त से वो पिछले वक्त भी निपटे थे। और एक बार फिर से यह संकट जब उत्तर प्रदेश पर आया है तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं उनके द्वारा निपटने की कोशिश जारी है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी जिस तरीके से लगातार एक्शन में है उसको लेकर यही कह सकते हैं कि देश के बाकी राज्यों के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। फिर चाहे वो टीम 11 के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो, फिर तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन पर निगरानी रखने की बात हो, डीएम से बातचीत हो, तमाम चीजों को लेकर लगातार एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए यह कहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से ही कई मामले लंबित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही देखे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। यह भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का रुख साफ है कि इस बार गरीबों की आजीविका पर संकट नहीं आएगा, प्रवासी मजदूरों का पलायन इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं होगा। और साफ तौर पर जिस तरीके की रोजी रोटी का संकट पिछले कोरोना संक्रमण के दौर में गरीबों पर मंडराया था, मजदूरों पर मंडराया था, इस बार वो स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो आपको बता दें लगातार जरूरी एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब राम मंदिर परिसर को भी बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, और अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। तो लगातार एक्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार है और ये तमाम कदम इसलिए ही उठाए जा रहे हैं ताकि लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े। जाहिर तौर पर लोगों से जब जरूरी हो तभी बाहर निकलने की अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, संक्रमण के इस दौर में घर में ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तमाम जरूरी कदम जो उठाए जाने हैं उसको लेकर लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। तो यही तमाम कदम हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के इस दौर को कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लॉकडाउन को लेकर जितने भी भ्रम उत्तर प्रदेश में लगातार फैलाए जा रहे थे, अब स्थिति उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि लॉकडाउन नहीं बल्कि गरीबों की आजीविका बचाना है और इसलिए लॉकडाउन से उत्तर प्रदेश सरकार बचती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।